मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला से आता हूँ और तेलंगाना राज्य से आता हूँ। मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए प्रायश्चित पाठ को पढ़ाऊंगा। प्रायश्चित, जो आदमी गलती करता है उसका पश्चाताप पढ़ना ही प्रायश्चित है। उसका पश्चाताप होना ही प्रायश्चित है। इसकी रचना भागवती चरण वर्मा ने की। प्रायश्चित का रचना भागवती चरण वर्मा ने की। भागवती चरण वर्मा जी का जन्म सफीपुर जिला उन्नाव में सन 1903 में हुआ। भागवती चरण वर्मा का जन्म सफीपुर जिला उन्नाव गांव में सन 1903 में हुआ। अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले रूढ़िवाद का और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान की संस्कृति में रहने वाले पुराने आदतों का इन्होंने व्यंग्य रूप से रचनाएं की। उसमें प्रायश्चित रचना एक है। उसमें प्रायश्चित की रचना एक है। प्रायश्चित कहानी में पारिवारिक रूढ़ियों पर इन्होंने एक व्यंग्य चित्र लिखा गया है। इन्होंने व्यंग्य किया गया है। पारिवारिक रूढ़ियों पर इन्होंने व्यंग्य किया गया है, व्यंग्य की रचना किया गया है। विशिष्ट प्रकार का विश्वास हम लोग बिल्ली के प्रति करते हैं। विशिष्ट प्रकार का विश्वास हम लोग बिल्ली के प्रति करते हैं। उसे हम मारते पीटते नहीं हैं। बिल्ली को हम मारते नहीं और पीटते नहीं हैं। माना जाता है कि उसकी हत्या करने पर नरक ही मिलेगा। बिल्ली की हत्या करने पर मानव को नरक मिलेगा, यह ऐसा कहा जाता है। बिल्ली के हत्या के पाप में बचने के लिए पश्चाताप किया जाता है। बिल्ली की हत्या के पाप से बचने के लिए पश्चाताप किया जाता है। पश्चाताप के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड का कहानीकार ने हास्यपूर्ण वर्णन किया है। पश्चाताप के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांडों को कहानीकार ने हास्यपूर्वक वर्णन किया है। भागवती चरण वर्मा जी के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है। भागवती चरण वर्मा जी के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है। रामू की बहू विवाह के बाद 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। रामू की बहू विवाह के बाद 2 महीने होने के बाद प्रथम बार अपने ससुराल आई थी। सासू माँ की पूजा पाठ में लग गई और सारे घर का भार उसको सौंप दिया गया। सारे घर का भार उसको सौंप दिया गया। ससुराल आई नई बहू, रामू की बहू का घर का सारा भार उसको सौंप दिया गया। अपनी सास रामू की बीवी
उसको अपनी कमर की चाबी बहू के हाथ में रख दिया, सारे घर का भार उसको दे दिया, ससुरे को खाना खिलाना, घर में खाना पकाना, खाना परोसना, सबको खाना खिलाना और घर साफ करना, घर का देखभाल करना, घर का रखवाल करना, हर किस्म का काम रामू की बहू को सौंप दिया गया। उसी घर में एक कमरी बिल्ली रहती थी, कबरी बिल्ली रहती थी। उसी घर में एक कबरी बिल्ली रहती थी। रामू की बहू छोटी बच्ची होने के कारण, रामू की बहू छोटी बच्ची का होने के कारण गृहस्थ कार्य पूरे करके, घर के कार्य पूरे करके, घर के कामकाज पूरे करके थक जाती थी। थक के कहाँ का उसे अनुभव तो नहीं घर के कामकाजों का। ससुराल पहले बार आई, हर कोई डर डर के काम करने लगी। खाना पकाती थी और रसोई का दरवाजा खुला रखती थी। ऐसा बचपन के कारण, वहां अनुभव नहीं रहने के कारण रामू की बहू का आना कबरी बिल्ली को एक त्योहार सा लग गया। वहां खाना पकाकर दूध वगैरह वहां रसोई में रखकर वहीं सो जाती थी। दरवाजा खुला, रसोई का दरवाजा खुला रहता था। कबरी बिल्ली जाती थी, पूरा सारा दूध पी के आती थी। उस दिन शाम को रामू की बहू को अपने पति के, अपने सास के, अपने ससुर के डांट खाने पड़ते थे। रामू की बहू कबरी बिल्ली से बेजार हो गई, कबरी बिल्ली से बेजार हो गई। उससे इसकी शत्रुता बढ़ने लगी। एक दिन रामू के बेटे का जन्म दिवस था। एक दिन रामू के बेटे का जन्म दिवस था। उस दिन रामू की बहू ने अच्छी स्वादपूर्ण घी डालकर और अनेक स्वादपूर्ण पदार्थ डालकर अच्छी खीर बनाई। खीर बनाकर छीके पे रख दिया। यह पानी नहाने के लिए चली गई। कबरी बिल्ली एक छलांग में छीके से खीर को नीचे गिरा दी और खीर खाने लगी। आकर रामू की बहू देखी, उसको रोना ही बाकी था। उसी दिन ठान लिया कि किसी न किसी तरह इस बिल्ली को मैं मार दूंगी। रामू की बहू एक दिन एक गरम गरम दूध एक कटोरी में रखकर, गरम गरम दूध एक कटोरी में रखकर यह दरवाजे के पीछे छुप गई। उसकी मुंह जलकर बिल्ली यह घर से भाग जाए, यह उपाय बनाकर रामू की बहू दरवाजे के पीछे छुप गई। लेकिन होशियार बिल्ली वह दूध से आने वाले धुआं को देखकर अपनी नाक से वह दूध का वो सुनकर, वह गर्म है समझकर उसके शाम तक उस तरफ आई ही नहीं। बिल्ली के इस कार्य से फिर थक गई रामू की बहू। अब ठंडा दूध वहां पर रखकर पीछे लकड़ी लेकर खड़े दरवाजे के पीछे। बिल्ली आकर दूध पीने लगी। एक छलांग से लकड़ी उसके सर पे मार दिया रामू की बहू। बिल्ली बेहोश हो गई। बिल्ली के न हाथ हिलते, न पैर हिलते, न कान हिलते, एकदम गिर पड़ी। रामू की बहू खुश होने लगी, लेकिन नौकरानी, उस घर की दासी ने चिल्लाते हुए आ गई, माँ जी, बिल्ली का हत्या किया गया,
अपनी घर की बिल्ली की हत्या किया गया। बिल्ली मर गई, महापाप हुआ। इस घर को 3 पीढ़ियों तक पाप लपटे जाएगा। इस घर को 3 पीढ़ियों तक पाप लपटे जाएगा। यह घर को कोई भी भगवान क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए, चिल्लाते हुए नौकरानी रामू की बीवी की तरफ आई। रामू की मां रोने लगी, मेरे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, मेरे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। बिल्ली का शाप महापाप होगा, बिल्ली को मारना महापाप होगा। इससे, इस पाप से मेरे घर को, मेरे परिवार को कोई नहीं बचा पाएंगे। ऐसा रोने लगी रामू की मां, बूढ़ी। इतने में घर के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग कहने लगे, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, इस पाप के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, पंडित जी को बुलाओ, कहने लगे। इस अड़ोस पड़ोस के लोग पंडित जी आ गए, पंडित जी को बुला कर ले आए। पंडित जी आ गए दैलान में, पंडित जी बैठ गए, अपना पंचांग, अपने वेद, अपना धर्म, सब ग्रंथों को निकालकर खिलाने लगे। और हड़क हड़क भड़क भड़क वह कहने लगे, यह महापाप है, इसके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, इस पाप के लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, जब भी इस परिवार को क्षमा मिलेगी, नहीं तो यह परिवार इस पाप से नहीं बच सकता, कहकर पंडित जी ने हुक्म जारी किया। रामू की मां जोर से रोने लगी, पंडित जी बचाओ, पंडित जी बचाओ, मेरे वंश वृक्ष को बचाओ, मेरा वंश वृक्ष यही नाश होना मैं नहीं देख सकती, बचाओ, कोई उपाय खोज निकालो, कहकर वो घर के बड़े लोग सब गिड़गिड़ाने लगे। हाँ, एक उपाय है, पंडित जी कहने लगे। हाँ, एक उपाय है, पंडित जी कहने लगे। हाँ पंडित जी बताओ, कौन सा उपाय है, किस उपाय से मेरा परिवार बच सकता है, किस उपाय से मेरा वंश फले फूले रह सकता है, वह प्रायश्चित को बचाओ, बताओ। पंडित जी कहने लगे, 8 दिन का व्रत करना पड़ेगा। कितने दिन का व्रत करना पड़ेगा? 8 दिन का व्रत करना पड़ेगा। 10 या 15 ब्राह्मण को पंचभक्ष परमान्नों से खाना खिलाना पड़ेगा। 10 या 15 ब्राह्मणों को पंचभक्ष परमान्न से खाना खिलाना पड़ेगा। दान में गोदान देना पड़ेगा और एक सोने की बिल्ली बनाकर दान करना पड़ेगा ब्राह्मणों को। यह हुक्म जारी किया पंडित जी। और राम जी बेहोश हो गए। राम जी बेहोश हो गए। सोने की बिल्ली कहाँ से लाते? 8 दिन तक 10-15 लोग को पंचभक्ष परमान्न कहाँ से खिलाते? एक समय निकलना ही बहुत मुश्किल है। एक दिन की एक घड़ी की रोटी निकलना ही बहुत मुश्किल है, तो अपने लिए पंचभक्ष परमान्न कहाँ से लाते? यह बात कहते हुए रामू बेहोश हो गए। लेकिन रामू की माँ कहने लगी, बेटा परिवार बचाना है, बेटा मेरा वंश बचाना है, तो पंडित जी जैसे कहते हैं वैसा करना ही पड़ेगा। यह बातें चल रही थी, यह बातें चल रही थी। जब फिर रामू की बहू बहुत जोर से रोने लगी, मेरे लिए ही
इस परिवार को इतना संकट आया, अड़ोस पड़ोस भी उसे कोसने लगे। क्या बहू है, कदम रखते ही इस परिवार को महापाप लपटे गया। बहू का कदम रखते ही, बहू का पैर रखते ही इस परिवार को महापाप लपटे गया। क्या बहू है, क्या है उसकी किस्मत, फूटी किस्मत डालकर पैदा हुई और इस घर में कदम रखी। यहाँ परिवार नाश होने वाला है, यह परिवार का अंत होने वाला है, यह वंश नाश होने वाला है। बिल्ली की हत्या का इनको पाप लपटे गया। इनसे बहुत दूर रहना है, इनके घर आना नहीं कोई। ऐसे इनको अकेले छोड़ने की बात अड़ोस पड़ोस करने लगे। इसमें रामू की माँ और चिल्लाकर रोने लगी। रामू की बीवी को, पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, रामू के बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू डर से, नई बहू, छोटी बच्ची डर से कांपने लगी, गिड़गिड़ाकर कांपने लगी। इतने में उधर से नौकरानी हाँफते कांपते भाग कर आई। आकर कहने लगी, माँ जी बिल्ली उठकर भाग रही है, माँ जी बिल्ली उठकर भाग रही है। सब लोग एक ठंडी सांस लिए। बिल्ली तो मरी नहीं, प्रायश्चित से बच गए, ब्राह्मणों को पंचभक्ष परमान खिलाने से बच गए, सोने की बिल्ली देने से बच गए, दान में देने से बच गए। रामू जी ने भी बहुत ठंडी सांस ली। यहाँ रूढ़िवाद, बिल्लियों पर हम किधर जाने से, कोई छींकने से, बिल्ली आगे टहलने से, कुत्ता कान झटकने से हम उस दिन का कोई भी काम शुरू नहीं करते। ये सबके लिए कवि जी, कौन, भागवती चरण वर्मा जी, यह सबके लिए एक व्यंग्यपूर्वक, हास्यपूर्वक रचना की। यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे रूढ़ियों से बचाने के लिए भागवती चरण वर्मा जी ने हिंदी में अनेक रचनाएं। इसमें बिल्ली का तो आज भी, आज के इस कंप्यूटर युग में भी, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी मानव तो चंद्रमंडल को जा रहा है, मानव तो सूर्यमंडल को जा रहा है, मानव अनंत विश्व में रहने वाले दूसरे ग्रहों को जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी रूढ़ियां, जादू, मंत्र और बिल्ली का सामने आना, ब्राह्मण का सामने आना, विधवा का सामने आना, किसी का छींक होना अशुभ मानते हैं। इस पर भागवती चरण वर्मा जी ने बहुत अच्छा व्यंग्यपूर्वक रामू की बहू प्रायश्चित करने वाली, रामू की बहू के नाम पे बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर लिखी गई। इस प्रकार की कहानी में परंपरागत अंधविश्वासों के प्रति मजाक उड़ाया गया है। इसमें परंपरागत अंधविश्वासों के प्रति मजाक उड़ाया गया है। शास्त्रों को दिखाकर लोगों को जिस प्रकार का लूट किया जाता है, उसका सजीव वर्णन इसमें किया गया है। उसका सजीव वर्णन
इसमें किया गया है। बिल्ली और रामू की बहू और रामू की माँ, पंडित जी, रामू की पत्नी, अड़ोस पड़ोस इस कहानी में प्रमुख पात्र और पात्राएं हैं। इस कहानी में प्रमुख और प्रमुख पात्राएं हैं। छात्रों, इसीलिए रूढ़िवादी से बचना है, अंधविश्वासों से बचना है, अपने काम में लगे जाना है। हर दिन भगवान का दिया हुआ है, हर समय भगवान का दिया हुआ है। हर प्राणी को भगवान से भगवान की उन पर क्षमा का रहता है। इसीलिए हम हर प्राणी को, हर जीव को, हर मानव को गौरव करना चाहिए, अंधविश्वासों को छोड़ देना चाहिए, रूढ़िवाद को छोड़ देना चाहिए। यह भागवती चरण वर्मा जी ने कहा है। थैंक यू।